हेलो बच्चों। तो हम क्लास 10th के 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। अगर मान लो उसकी ब्रेथ कुछ है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 2x और 1 ज़्यादा यानी +1 भी कर देंगे। टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ हमें बताना है उस गार्डन का। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें हमारे पास ये दे रखा है, ये ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ हम मान लेते हैं यहाँ पे x है और लेंथ बोल रखा है कि यहाँ पे लिख रहा है ट्वाइस एंड 1 मोर, यानी कि ट्वाइस को हम 2x लिखते हैं प्लस हमें 1 मोर है इसकी जो लेंथ है। तो हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे मैं लिखूँगा गिवन। गिवन क्या क्या मेरे पास, गिवन मेरे पास है सबसे पहले एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ हमारे पास आ गई 2x + 1, क्योंकि लेंथ पता है ना क्या बोल रखा है ट्वाइस एंड 1 मोर, और ब्रेथ को हमने x मान रखा है, ब्रेथ का x। अब देखो हमें पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है क्या होता है, L/B होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम वही लगाएंगे यहाँ पे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो लेंथ कितना है 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू में एरिया। एरिया कितना दे रखा हमें 528 मीटर स्क्वायर। अब इस x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, जब मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो x इज इक्वल टू में 528। ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को मैं उधर पुट कर दूंगा तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू में 0। तो ये मेरा क्या बन गया, ये एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पावर जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, ये जनरल फॉर्म को फॉलो कर रहा है। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। कुछ इस तरह से जनरल फॉर्म होता है जिसको ये फॉलो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपने इक्वेशन में, यहाँ पर क्वेश्चन में इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन नहीं बताना है। सॉल्यूशन 4.2 में हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -528 है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को फॉलो कर रहा है इक्वेशन को। तो चलो हम अपने चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है ये हमें बताना चाहिए। देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि 4, तो अगली वैल्यू क्या आती है हमारी, हमने पढ़ा करें क्लास छोटी क्लासेस में, अगली वैल्यू होगी 5। मतलब लगातार नंबरों को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। अगर मान लो अगर मैंने ले लिया 6 तो अगला क्या लूँगा मैं 7, यानी मैंने ले लिया 15 तो अगला क्या लूँगा 16। ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, एक के बाद जो एक नंबर आते हैं। अगर मैं उनका प्रोडक्ट करता हूँ तो प्रोडक्ट कितना आता है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें यहाँ पे अज्यूम करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन से 2 डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। और यहाँ पे हमें सिंपल एक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमें पता नहीं है कि फर्स्ट इंटीजर्स क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरा, फर्स्ट नंबर x हो सकता है, हाँ। सेकंड क्या होगा, सेकंड नंबर देखो अगर पहला नंबर 15 है तो दूसरा क्या है 15 + 1 तभी तो 16 आ रहा है। अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा क्या होगा 4 + 1 यानी 5। तो मैं क्या करूँगा x + 1 कर सकता हूँ अपने सेकंड नंबर के लिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गिवन क्या हमारे पास प्रोडक्ट, अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 306। तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ x और x + 1 इज इक्वल टू में 306। तो यानी कि x² प्लस x इज इक्वल टू में 306, x² प्लस x, इसको मैं इस तरफ अपने लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो -306 इज इक्वल टू में 0 बचेगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है उसको फॉलो कर रहा है। जनरल फॉर्म क्या होता है ax², ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। ये होता है क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म, जिसको ये फॉलो कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये क्या मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म को फॉलो कर रहा है, और हमें यहाँ पे बस एक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। अभी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व 4.2 में करेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर आना चाहिए। हमें पता ही नहीं कॉन्जिक्यूटिव नंबर यहाँ पे क्या है, तो मैंने x अज्यूम कर लिया। देन x को अगले कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो x² यहाँ पे x और फिर 306। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके बना देना है, छोड़ देना है। अब हम अपने सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। यहाँ पे देखो क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। मान लो यहाँ पे रोहन नाम का एक लड़का है और उसकी मम्मी उससे 26 ईयर ओल्ड बड़ी, मतलब 26 साल बड़ी है। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर में बताना है 3 ईयर, मतलब 3 साल बाद। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये 3 है, सॉरी 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्या होगा, अगर 3 साल बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। हमें बताना है कि रोहन का प्रेजेंट एज क्या है, बट हमें यहाँ पे तो इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो पहले मैं बोलता हूँ रोहन की एज को क्या मान लेता हूँ, रोहन एज क्या मेरे पास x। रोहन की एज को मैंने x मान लिया। और मदर क्या है, रोहन मदर एज क्या हो जाएगा, x प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर बड़ी है। अब देखो 3 साल बाद यानी कि आफ्टर 3 ईयर, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन इजक्वल टू में x प्लस 3 एंड मदर इजक्वल टू में x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29। ये हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है ना। प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे लिख रखा है, गिवन में दे रखा है कि प्रोडक्ट कितना है 360। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के एज को प्रोडक्ट कर देना है। देन अब हमें वैल्यू फाइंड आउट के लिए लिख देनी है। तो देखो मैं प्रोडक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एज। तो देखो क्या करना है, रोहन का जो प्रेजेंट एज कितना अभी x प्लस 3, मदर का कितना है x प्लस 29, प्रोडक्ट आएगा कितना 360। क्वेश्चन में गिवन है हमें। अब देखो क्या करना है, x को पहले मल्टीप्लाई करूँगा इन सब से, x प्लस 29 देन प्लस 3x प्लस 29 इजक्वल टू में 360। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और हमें शो करना पड़ेगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x² प्लस 29x प्लस 3x, देन इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा हमारा 87 इजक्वल टू में 360। अब ये 360 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x² और ये दोनों क्या है, वन वेरिएबल के, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम। 29 प्लस 3 32x, और जब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 87 माइनस 360 इजक्वल टू में 0। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखे तो x² प्लस 32x माइनस 273 इजक्वल टू में 0। तो क्या ये मेरे क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इजक्वल टू में 0, उसको फॉलो कर रहा है। तो ऑब्वियसली फॉलो यहाँ पे कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि क्या है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें ये बताना है इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो हम अपने फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी से समझा दिया मैंने। अब हमारा जो फोर्थ है उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 100% अपना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करिए कितना, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि मतलब वो एक सेम स्पीड से गाड़ी को ट्रैवल करवा रही थी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 18 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड अगर वो कम कर देती है 18 किलोमीटर पर आवर से, तो ऑब्वियसली अगर देखो मैं अगर गाड़ी को चला रहा हूँ एक स्पीड से तो टाइम मेरा सही लगेगा। अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर देता हूँ तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। तो इस तरह इट्स वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड कम कर दिया तो उसने 3 घंटे और ज़्यादा लिए उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें फाइंड आउट करना है, स्पीड बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं
इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बताओ, पहले नॉर्मल तरीका देखो। नॉर्मल क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गिवन क्या है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इधर हम सॉल्व करते हैं पहले नॉर्मल। पहले मैं बताता हूँ स्पीड होगी गाड़ी की, क्योंकि यूनिफॉर्म बोला है, मैं स्पीड गिवन है तो मैं स्पीड मान लेता हूँ, यूनिफॉर्म नहीं है तो x किलोमीटर पर आवर होगी गाड़ी की स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 48 किलोमीटर, ठीक है ना। स्पीड क्या थी गाड़ी की, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मैं यहाँ से टाइम टेक कर निकाल सकता हूँ कि उस गाड़ी ने कितना टाइम लिया है। तो हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर अपॉन में टाइम कितना है x, सॉरी स्पीड कितनी है x। तो हमारा टाइम यहाँ से निकल गया। ये हमने टाइम को फाइंड आउट कर लिया कि हमारा टाइम क्या है 480 अपॉन में 8। देन अब देखो क्या हुआ, केस यहाँ से चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर कम करूँ तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पीड बिकम स्लो कर दिया यहाँ पे स्पीड को। तो डिस्टेंस तो सेम है, क्या है डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और जो स्पीड होगा क्या क्या है, स्पीड को x था स्पीड, 8 कम कर दिया, -8 किलोमीटर कम कर दिया पर आवर की वहाँ उस। तो टाइम देखो टाइम कितना ले रहा है, टाइम का हमने यहाँ से निकाल दिया था। टाइम का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे 480 अपॉन में x। अब टाइम ज़्यादा लेगा +3, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इजक्वल टू में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही तो होता है फॉर्मूला स्पीड का, नोट डाउन कर लेना। तो स्पीड हमें पता है कितना है x - 8 इजक्वल टू में डिस्टेंस कितना है 480, टाइम कितना है 480 अपॉन में x प्लस में 3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके अपनी स्पीड बता देनी है कि हमारी स्पीड कितनी लगी है इस क्वेश्चन में। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए हो। तो चलो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा x - 8 मल्टीप्लाई बाय 480 अपॉन में x प्लस 3 इजक्वल टू में क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसका। अब देखो यहाँ पे क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो पहले मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या होगा x - 8 480 अपॉन में x होगा पूरा एलसीएम, प्लस यहाँ पे 1 लूँगा, 1 की टेबल में x बार में, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x हो जाएगा ये इजक्वल टू में 480। अब ये देखो x दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करता हूँ x को यहाँ डिवाइड इसके तरफ इस तरफ अपने राइट साइड भेज देता हूँ ताकि ये इक्वेशन क्या बन जाए सिंपल बन जाए। तो इक्वेशन क्या बन गया x - 8 480 प्लस 3x इजक्वल टू में 480x। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इस x से इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इस 8 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। देन हमारा जो भी इक्वेशन है यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर हमें स्पीड बतानी है तो स्पीड हम यहाँ से बता देंगे। तो देखो x मल्टीप्लाई करूँगा 480 प्लस 3x, फिर -8 से मल्टीप्लाई करना है 480 प्लस 3x इजिक्वल टू में 480x। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना देगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 तो 4 6 यानी कि 3 8 माइनस करेगा, माइनस प्लस माइनस 8 से जा 24 x इजक्वल टू में 480x। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब देखो ये क्या है, प्लस का इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा और ये प्लस का है, तो मैं कह सकता हूँ ये और ये आपस में कट गए। हमारे पास क्या बचेगा
3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू में 0। ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये यहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बट हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल देते हैं 3 को। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 को कॉमन निकालूंगा यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। क्या है, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू में 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 को कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू में 0। इसको इधर डिवाइड कर दो तो 0 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, 8² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्योंकि अगर मैं जनरल फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको फॉलो करूँ तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। सेम यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म, उसको ये फॉलो कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या फंडा है। जो भी लोचा है आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे। आप ये दोनों फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन होता रहता है। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करने पड़ेंगे। धन्यवाद।